नमस्कार, मैं हूं अवधेश। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदी रिपोर्टर। संसद की दोनों सदनों में जब से वक्फ बिल जो है टेबल हुआ है, इसके बाद में तमाम सारी पार्टियां तरह तरह के विरोध लगा रही हैं। जो अपोजिशन है, विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि जो वक्फ बिल है ये मुस्लिम विरोधी है। इसको लेकर के तमाम सारी पार्टियों ने लोकसभा और राज्यसभा में अपना पक्ष रखा है। वहीं मुस्लिम समाज से जुड़े एक पसमानदा समाज भी आता है जो इस बिल को जो है अपने हित में बता रहा है, मुस्लिम समाज के हित में बता रहा है। ऐसे में हमारे साथ में पसमानदा समाज से ही जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं और भी काफी लोग हैं जिनसे हम वक्फ बिल के विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ में ऑल इंडिया जो मुस्लिम पसमानदा समाज के प्रदेश सचिव अब्दुल हक अंसारी जी हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो वक्फ बिल आया है ये क्या वास्तव में मुस्लिम समाज के विरोध में है, मुस्लिम समाज से इसका कुछ नुकसान होने वाला है या मुस्लिम समाज को इससे फायदा होने वाला है। क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं, अपोजिशन लगातार सदन में दोनों सदनों में टेबल पे जो है लगातार विरोध कर रहा है इस बिल का। तमाम सारे जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी इसका विरोध किया, लेकिन वहीं वक्फ बिल को लेकर के किरण रिजिजू जो है उन्होंने तमाम सारे पॉइंट्स रखे और इस बिल को पूरी तरीके से मुस्लिम के हित में बताया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अब्दुल जी। ये जो बिल अभी आया है 2024 वक्फ बिल 2024 इसको नाम दिया गया है, क्या लगता है आपको कि ये बिल आने से मुस्लिम समाज के जो लोग हैं क्या उनका जो हक और हकूक है वो छिनने वाला है या इससे उनके समाज में कुछ परिवर्तन होने वाला है? ये जो वक्फ बिल 2024-25 दोनों सदन में पास हुआ है, ये आम मुसलमानों के लिए हित में है जी, और खास मुसलमानों के लिए अहित में है जी। तो आम मुसलमान वो है जो निम्न वर्ग से आते हैं, शोषित वंचित, जिसको हम देशज पसमानदा बोलते हैं जी। वो तो बिल में ये भी कहा गया है कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों को हम हिस्सेदारी देंगे। तो जब पिछड़े वर्ग को बोर्ड में हिस्सेदारी मिलेगी तो सम्मान के चलिए ये सत्ता की चाबी मोदी जी ने पसमानदा समाज को दे दिया। ये सब सियासत के रास्ते हैं। जैसे लगातार इस बिल पे मुस्लिम समुदाय के लोग तमाम सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार। पश्चिमी बंगाल से लेकर के अलग अलग राज्यों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये प्रदर्शन होने के पीछे की क्या कहानी है? जब बिल आपके पक्ष में है, आपके हित में है, फिर ये प्रदर्शन क्यों? हमने आपको बताया ना कि हिंदुस्तान में दो तरह के मुसलमान है, एक खास मुसलमान, एक आम मुसलमान। अच्छा, आम मुसलमान के हित में है, खास मुसलमान के अहित में है। तो ये कौन से आम और खास कौन से मुस्लिम है, जरा इस पे थोड़ा आप। आम मुस्लिम वो है जो निम्न वर्ग से आते हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, जो 74 साल से नीचे वही पड़े हुए हैं जहाँ वो पैदा हुए थे, वही पड़े हुए, 1% भी ऊपर नहीं उठे, उनके हित में है। और उनके अहित में है जो 74 साल से इस पे काबिज हैं, उनके अहित में। अच्छा, जो है ये बिल जब आया है तो उसमें पॉइंट ये भी रखा गया है कि जो पसमानदा समाज के या जो दलित और पिछड़े वर्ग के जो मुसलमान हैं उनको इनमें हिस्सेदारी दी जाएगी। तो क्या अब तक वक्फ में इनको हिस्सेदारी नहीं मिलती थी क्या? वक्फ तो वक्फ है, मुस्लिम का कोई भी इदारा उसमें पसमानदा समाज की 1% की भागीदारी नहीं है। अच्छा, तो ये बिल आने से किस तरीके से इस तरीके के जो मुसलमान हैं, जो पिछड़े वर्ग में और दलित समुदाय से आते हैं, शोषित वंचित वर्ग से जो मुसलमान आते हैं, इनको किस तरीके से फायदा होने वाला है? अब ये पंजाब सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। पंजाब सरकार ने एक पसमानदा समाज को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, शुरुआत इसकी वहाँ से हो चुकी है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको इस बिल में किस तरीके से आपको हिस्सेदारी मिलेगी? बस हमको शुरुआत तो हो रही है, कहीं मुतल्ली बनाया जाएगा, कहीं पे सदस्य बनाया जाएगा और बड़े बड़े इदारों में हमको हिस्सेदारी मिलेगी। बस यही हमारी शुरुआत है। अच्छा, एक चीज ये जानना चाहते हैं कि ये वास्तव में वक्फ बिल है क्या? जैसे लोग जानना चाहते हैं ये बिल क्या है? नहीं, ये सही, मुसलमानों के जो 100% मुसलमान, 90% मुसलमान वक्फ के बारे में जानते नहीं है। वक्फ का मतलब होता है दान। दान किसको किया जाता है? दान जैसे गरीब, यतीम, मिस्किन को दान किया जाता है ना। और दान ईश्वर, अल्लाह की जरूरत नहीं, ईश्वर तो गरीब है नहीं ना, अल्लाह गरीब है। तो दान तो गरीब आदमी को किया जाता है ना। उस पे काबिज वो लोग बैठे हैं जो पहले उनके बच्चे सब विदेशों में पढ़ रहे हैं और पसमानदा समाज ठेला लगा के, और कहीं भी पढ़ के भी बहुत काबिल भी हो गए फिर भी उसको हिस्सेदारी नहीं मिले। तुम देशज पसमानदा हो, तुम उच्च कोटि के मुसलमान नहीं हो। अच्छा, मतलब ये इसमें ये भी है कि मतलब उच्च कोट और निम्न कोट। बिल्कुल जो हिंदू समाज की तरह मुस्लिम समाज में भी जात वर्ग है। अच्छा, बिल्कुल है। तो क्या ऐसे जो पसमानदा महाज से लोग आते हैं क्या उनको हिस्सेदारी नहीं दी जाती है? अभी तक नहीं मिली, मगर अब शायद मिलने की उम्मीद है। तो क्या उम्मीद करते हैं इस बिल के पास होने के बाद? वक्फ का नाम भी उम्मीद रखा गया है, मोदी जी ने बताया। अच्छा, वक्फ का नाम उम्मीद है? उम्मीद भी रखा गया है। अच्छा, तो क्या परिवर्तन हो जाएंगे आप लोग? इस बिल में कुछ हमारे संगठन के पॉइंट्स भी लिए गए हैं जी। क्या वक्फ बाय यूजर का हम लोग विरोध कर रहे हैं तो सरकार ने कहा ठीक है। अच्छा, और वक्फ से आज तक उस समाज को फायदा ही नहीं हुआ जिसकी जरूरत थी।
जैसे वक्फ बोर्ड एक इसके पास बहुत सी संपत्तियां हैं, जो उस संपत्ति का सही उपयोग किया जाता है हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान गरीब नहीं रहता। मेरे पास जो एक आंकड़ा है, डेटा है कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष जो है इकट्ठा किए जा सकते हैं, जो मुसलमानों के हित में लगता है। तो ऐसा क्यों है कि जो है वो पैसा हित में नहीं लग रहा है, क्या इसका कारण? जैसे उसमें एक कारण है, जैसे आप मुंबई में कोई वक्फ बोर्ड की जमीन है, उस पे बिल्डिंग बनी हुई है, दुकानें बनी हुई हैं, तो 500 रुपए की रसीद काट दिए कि ये वक्फ के नाम से 500 की रसीद कट गई, और जो दुकानदार उसको लेना चाह रहा है उससे 20 लाख रुपए की पगड़ी जमा करवा रहे हैं। यानी वो लिखा पढ़ी में 500, 20 लाख रुपए पीछे मुतल्ली साहब ले रहे हैं। अच्छा, जो उसका कोई हिसाब नहीं किताब नहीं है, तो सरकार वही तो किताब का ऑडिट मांग रही है ना, कि हमको हिसाब किताब दीजिए ना। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बताया जा रहा है ये बिल जो है विरोध में है, मुस्लिमों के हित में नहीं है। आपके बीच के ही भाई हैं, अभी वो कह रहे थे कि वक्फ बिल से बहुत सारा परिवर्तन होने वाला है हमारे मुस्लिम समाज में, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये बिल असंवैधानिक है। संख्या के बल पर कोई बिल पारित करके आपके पास मेजोरिटी है तो आप कोई भी बिल आप ला के मुसलमानों को ये दिखाना चाहते हैं कि आप मुसलमानों के साथ हैं। अगर आप मुसलमानों के साथ हैं तो मुसलमानों के इतने जो मुद्दे हैं उस पर आप क्यों खामोश हैं? आप मुसलमान और भी तो हैं। आप वक्फ का मामला ला के आप हमारे जो जज्बाती मामले हैं, जो हमसे जुड़े मामले हैं, आप उसमें हमारे दखल देकर आप चाहते हैं कि हम मुसलमानों का साथ देंगे। आपने 3 तलाक में कितनों का साथ दिया? आपने 3 तलाक में कितनों का साथ दिया? आप बताइए। जिन्होंने आपसे बताया कि मुस्लिम के फायदों के लिए है, तो वो बताए ना कि कितना ये अभी तक का मुसलमानों को बताइए फायदा हुआ। 3 तलाक के जो कितना क्या फायदा हुआ पूछ रहे हैं। 3 तलाक बिल जो आया वो मुस्लिम औरतों के लिए बहुत फायदेमंद है जी। इसलिए फायदेमंद है कि उस बिल के आने से दोनों घर बच गए, यानी ससुराल भी बच गई, मैका भी बच गया। और जो बिल नहीं आता तो ससुराल वाले भी परेशान हो, मैके वाले भी परेशान। कोई एक मामला हिस्सा उदाहरण बहुत से ऐसे उदाहरण कोर्ट में बहुत से ऐसे मामले लंबित हैं जो माँ बाप सुबह बेटी को ट्रेन में बैठा के कोर्ट आज से नहीं, शरीयत पहले से है। मान लीजिए कोर्ट आज है, कोर्ट जो भी मतलब कोर्ट में भी एक वो भी है सिस्टम, मीडिएशन सेंटर पहले से सरकार ने बना रखा था कि कोई भी मियाँ बीवी का मामला सीधे नहीं जा सकता है तलाक की तरफ। चलिए 3 तलाक को छोड़िए, हम वक्फ बिल पे वापस आते हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। ठीक है, वक्फ बिल पे जो है आप बताइए क्या क्या नुकसान होने वाला है? बहुत नुकसान। जैसे हम लोगों ने, जैसे हमारे बुजुर्गों ने, या जो जैसे कोई भी था, अगर मान लीजिए एक सिस्टम था कि 4 भाई हैं या एक अकेला लड़का है, वो खत्म हो गया। उसने अपने इंतकाल से पहले ये कह दिया कि मैं अपनी जमीन वक्फ करता हूँ, अल्लाह के नाम करता हूँ, मस्जिद में या मदरसों में देना चाहता हूँ, वो वक्फ हो गई। उसी को वक्फ कहा जाता है, जो अल्लाह के नाम में दिया जाता है उसको वक्फ कहा जाता है। अब उस पे आप ये कहें कि हमने वक्फ किया है, अब आप आके उसको ये कह दे कि नहीं इस पे हटाओ। जैसे अब आपने कल देखा, अभी परसों 2-3 दिन हुआ, राष्ट्रपति की मोहर लगे और नए नए मुद्दे चालू हो गए। प्रदेश में छोट भैया नेता और योगी जी के नेता सब लिए डंडा घूम रहे कि कौन से वक्त के खिलाफ है, कौन से वक्त पे सही। क्या क्या नुकसान हो रहा है? चलिए नुकसान बताइए कुछ। क्या नुकसान? बस यही नुकसान है कि आप हमारी इबादत गाहों पे कब्जा करना चाहते हैं। आप अपने 3-4 मित्रों को वो जमीनें देना चाहते हैं, धन्ना सेठों को, जो जिससे उनका फायदा हो, और मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है। नहीं, बिल में तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया। बिल में तो ये कहा गया है कि जो जैसे जिस तरीके से पहले बनी हुई थी मस्जिदें और मजारे, उन पे कोई कब्जा नहीं करेगा या नहीं गिराया जाएगा। आप ये बताइए, जैसे जो गवर्नमेंट ने साइट जिसपे वक्फ का पूरा ब्यौरा दे रखा है, मान लीजिए किसी वजह से आप ये भी मानते हैं कि हाँ मुसलमान थोड़ा अशिक्षित रहा है, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, आप उनको मुद्दा बना के, अभी से मुद्दा बनाना क्यों? चलिए आप सही हैं, आप बिल लाए, आप सही हैं। रात के 2 बजे संसद में बिल पास हुआ, पहला ऐसा कोई बिल है जो रात में 2 बजे तक संसद चली है? रात में 2 बजे संसद में बिल पास हुआ है। तो आखिर अगर आप इतने ही हितैषी हैं, इतने, तो आप पहले मुस्लिम समाज के बीच में क्यों नहीं गए थे? आपने जेपीसी की मीटिंग, जेपीसी के सदस्य जो है उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम में कोई सी बात ही नहीं। तो क्या वो सदन में खड़े होकर वो झूठ बोल रहे हैं, सदन में खड़े होकर आप झूठ बोल रहे हैं? एक तरफ अमित शाह ये कह रहे हैं कि मतलब इसमें कोई मुस्लिम नहीं रहेगा, किरण रिजिजू कोई हिंदू नहीं रहेगा, कोई अन्य नहीं रहेगा, और अब उसी के किरण रिजिजू जो इसके मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मंत्री, वो तुरंत बाद में खड़े होकर उसको कोट करते हो, कहेंगे कि नहीं है, 2 सदस्य रहेंगे। तो आखिर ऐसा क्यों? आपकी नियत में ही झूठ है। अगर आप मुसलमानों को ऐसे ही फायदा दिलाना चाहते हैं, आप सौगातें मोदी ही देना चाहते हैं, तो बहुत से मसले हैं, मुसलमान बहुत से परेशान हैं, फिर आप क्यों? बिल्किस के मामले में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहा? अच्छा, मुस्लिमों में एक समाज ऐसा है पसमानदा जो इसका समर्थन कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो? पसमानदा नहीं सपोर्ट कर रहा है। आप पसमानदा, हमारे गांव में लगभग
99% पसमानदा है। जाइए आप 99% में से सबसे हाथ खड़ा करवा लीजिए, दिखा दीजिए कि कितने पसमानदा सपोर्ट कर रहे हैं। संगठन है बता रहे हैं, संगठन देखिए, संगठन का एक अपनी वो होती है, संगठन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। वो एक पॉइंट ये रख रहे हैं कि जो पसमानदा है जो है दलित और जो पिछड़ा वर्ग है, समुदाय है, इनको जो है इनका हक और हकूक नहीं मिल रहा है। खैर हमारे में कुछ दलित और कुछ पिछड़ा नहीं होता है। खैर अल्लाह की बनाई सब एक ही जात है और सब मानते हैं। अब कुछ अपना एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कुछ लोगों ने उसको कहां से क्या करना शुरू कर दिया है, वो अलग की बात है। फिलहाल मुसलमान सब एक ही हैं और वक्त के लिए तो सब एक साथ स्टैंड लिए हुए खड़े हैं। कुछ छुटभैया लोग तो हर समय खड़े रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। क्या लगता है आपको ये बिल जो है किस तरीके से हित में है? ये बिल दबे कुचले वर्ग के लोगों के हित में है। इसको बिल में भी कहा गया है कि 2 महिलाएं और 1 पसमानदा को बिल वक्फ बोर्ड में रखा जाएगा और इसकी शुरुआत पंजाब सरकार से हो चुकी है। आपके बीच पंजाब में किसकी सरकार है? आपकी सरकार है। आम आदमी पार्टी ने दिया है, आपकी पार्टी को रिजर्वेशन मान लीजिए। हम सरकार के पसमानदा की बात सरकार के साथ, हम सरकार के साथ है, किसी दल के साथ नहीं है। हिंदुस्तान में मोदी की सरकार है, हम मोदी के साथ हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, हम कांग्रेस के साथ हैं। पंजाब में आपकी सरकार, हम पसमानदा की बात सरकार के, हम सरकार से रह साथ हैं। हम विपक्ष में नहीं, हम अपनी बात, हम कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हम है नहीं, हम सामाजिक हमारा संगठन है, तो हम सत्ता के साथ रहेंगे तभी अपने समाज को लाभ पहुंचा पाएंगे। चलिए एक बात, जब मान लीजिए पसमानदा सामाजिक संगठन है, अपने समाज के लिए इन्होंने स्टैंड लेना शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आप जो निचली जातियां हैं उनके लिए आप उनकी मतलब उनके लिए चलिए उद्यान के लिए बात है। पसमानदा महाज जो संस्था है, जो है सब एक तरीके से जो कुछ भी है संगठन है, उसने अभी तक जमीन पे कौन सा काम पसमानदाओं के लिए किया है? सरकार की हुजूरी छोड़ के, सरकार की हुजूरी छोड़ के जमीन पे पसमानदाओं के लिए कौन सा ऐसा काम किया है? हमारे ही गांव में अगर आप बलहा में जोड़ेंगे तो लगभग में 90% पसमानदा है। एक काम बताएं जो जमीन से जुड़ा काम जो पसमानदाओं के लिए शुरू किया हो, जबकि पसमानदा के जो मेन एक्टिविस्ट हैं यूनुस अंसारी वो यहीं के रहने वाले। अच्छा, यही मोतीपुर से क्या काम हुआ है? वो भी अलीगढ़ में है। कितने बच्चों को यहाँ से अलीगढ़ ले गए अभी तक, कितने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया कि यहाँ आओ, यहाँ पढ़ाओ, यहाँ हम आ रहे हैं तुम्हारे साथ, 1 हफ्ता बैठेंगे, 10 दिन बैठेंगे, तुमको बताएंगे तुम्हारे बच्चे नर्सरी में कहाँ पढ़े, फर्स्ट में कहाँ पढ़े, 6 में कहाँ पढ़े, हाई स्कूल में कहाँ पढ़े, इंटर कहाँ से करें और आगे कहाँ जाएंगे, कैसे भविष्य बनेगा उनका। कितना इन्होंने जमीन पे काम किया, बताइए। क्या लगता है? पसमानदा समाज एक सामाजिक संगठन है, इसके पास आर्थिक स्रोत तो है नहीं जो जमीन पे उतर के काम करे। मगर मैं कांग्रेस से सवाल भी करना चाहता हूँ कि वो देश में इतने दिन हुकूमत में रह के दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए उन्होंने क्या किया, इसका है कोई जवाब? चलिए बिल पे वापस आते हैं, ठीक है। बिल सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर इस बिल को लेकर आई है ताकि वो मुसलमानों की इबादत गाहों पर, अभी 1-2 दिन पहले रामनवमी का जुलूस था आपने इलाहाबाद, वही इलाहाबाद जहां भगदड़ मचने के बाद में मुसलमानों ने अपने इबादतगाह मस्जिदों को खोला था और हिंदुओं से कहा था कि आइए आप रुकिए और सोइए, आपको खाना दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया। उसी इबादतगाह मस्जिद पे बैठ करके खड़े होकर छत पर रामनवमी में जय श्री राम का नारा लगाया और कठमुल्ले जैसे शब्दों का प्रयोग किया, पता नहीं कितनी गाली दी गई। क्या ऐसा अभी तक आप बता दीजिए कोई एक पुलिस ने कोई कार्रवाई की हो? एफआईआर हो गई, 20 लोगों पे एफआईआर हो गई, इसमें एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया। आप तो कह रहे हैं नहीं हुआ। चलिए हो गया है, इनको उसके लिए शुभकामनाएं कि चलो कम से कम एक पहल हुई। अब उसका फिलहाल अभी थोड़ी देर बाद जब अभी डाटा देंगे कि कहाँ से हमारे बुजुर्गों ने जो मस्जिदों मदरसों के नाम पे दिए हैं, कब्रिस्तानों के नाम पे दिए हैं, तो हम हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे कि कलकत्ता कोई सरबराह आके खड़ा हो जाए आपकी सरकार में और कहे कि बिल में जब चर्चा हो रहा था सदन में काफी सारे पॉइंट्स ऐसे भी रखे गए कि मेरठ की घटना का जिक्र किया गया, इसमें जो है मुतालवी जो होते हैं जो इसके संरक्षण के लिए रखे जाते हैं, उन्होंने उस जमीन को करोड़ों में बेच दिया। तो ये जो है सरकार ये कह रही थी कि जो है लोग जमीन को बेच दे रहे हैं, वक्फ की जमीन को अपने परिवार के नाम से कर दे रहे हैं, इस तरीके के मामले वक्फ में देखिए पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड में जो मेंबर हैं उनका समर्थन मैं नहीं करता हूँ। उनका समर्थन, हाँ उन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन वो हमारा घर का मसला है ना, वो हमारे घर का मसला है, आम मुसलमानों का मसला है, वो सरकार का मसला नहीं है। नहीं, आप देश में है तो देश तो संविधान से ही चलेगा ना। देश संविधान से चलेगा, तो उसमें गैर संविधानिक काम ये होगा कि जब आप कोई चीज वहां इलीगल करें, लेकिन
जब एक जैसे उसमें जो उन्होंने गलती की उसकी सजा, आप सजा दे सकते थे, आप मेजोरिटी में थे, आप सजा दे सकते थे, आपने ऐसा क्यों किया? आप बिल क्यों लेके आ रहे हैं? आप आखिर इससे यही तो साबित हो रहा है कि आप बिल लाके सीधा का सीधा आप मुसलमानों को कमजोर करना चाहते हैं और ये मुसलमानों के खिलाफ है बस। ये जो मुतवल्ली जो नियुक्त किए जाते थे देख रेख के लिए, जी, जो संपत्ति होती थी, जी जी तो कई सारे ऐसे मामले भी आए हैं जिनमें ऐसा देखा गया है कि इन लोगों ने जमीन को बेच भी दिया है। बिल्कुल बिल्कुल कई सारे और ऐसे इसमें मामले। एक मामला कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है कि दूसरे को मौका नहीं दिया जाता वहाँ पे। और बहुत जगह बिक भी चुकी है। वक्फ बोर्ड की जमीनें इतनी हैं कि एक एक व्यक्ति जो मुसलमान पर हो जाए तो सब एडजस्ट हो जाएंगे उसमें। अच्छा। हाँ हाँ, सब एडजस्ट, आबादी भी तो उसी हिसाब से है। तो हमारा सरकार से भी अनुरोध है कि जो मुस्लिम समाज के फायदे के लिए हैं वो वक्फ बोर्ड से जो आय हो वो गरीब वंचित शोषित पसमानदा समाज के हित में किया जाए। अच्छा, इस बिल को लेकर के जो है योगी आदित्यनाथ को क्या कहेंगे आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? हम किसी राजनीतिक दल के तो हम ना विरोध कर रहे हैं ना उसका हम नहीं, ये बिल कैसा लगा आपको? ना, बिल हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे समाज के लिए आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन के 100%, 110%। हाँ। ये नरेंद्र मोदी का जो ये कदम है इससे क्या परिवर्तन होगा? आप जो है आपके फेवर में होगा या आप जो है आपके नुकसान में होगा? लग तो रहा है फेवर में होगा। हाँ। फेवर में होगा। तो आप मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन कर, बिल्कुल एकदम समर्थन कर रहे हैं। हाँ, तो ये विरोध प्रदर्शन फिर किस बात का है? ये जो लोग कर रहे हैं अभी, जो मैंने आपसे पूछा जो है, बता तो रहे हैं कि जो पहले से काबिज थे उनकी जाने वाली, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, जो लोग वहाँ पे काबिज थे अब वो नीचे उतरने वाले। हाँ, बस वही। और कुछ हुआ?